हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 10th क्लास। आज मैंने जो कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है हमारा रियल नंबर। आपको पता होगा रियल नंबर मैंने आपको सिखाया था। रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज होल नंबर, जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। सेकेंड वन इज नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं मेरे बच्चों, 1 से। जैसे सिखाया था मैंने आपको। जैसे थर्ड वन इज इंटीजर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers are integer. Example -2, -1, 3, 4, 6, 8. Am I right? ठीक है। फोर्थ वन इज रेशनल नंबर, in the form P upon Q. Example ठीक है। irrational number, not in the form P upon Q, not. Example √3, √5, √7, so on. ओके, प्लीज नोट डाउन बच्चों, फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलो बच्चों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे बच्चों। देखिए, इस चैप्टर में एक ऑथर थे यूक्लिड। ओके, जब हम किसी चीज को प्रूव करते हैं, जैसे तो हम यूज करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, जब कोई स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। ओके, और अगर हम किसी चीज को नहीं प्रूव कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन क्या एल्गोरिदम। ओके, मान लीजिए मैंने आपको बोला फाइंड HCF। जैसे कि क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225, ठीक है। मान लीजिए हम इसको रफली में डिवाइड करते हैं मेरे बच्चों, 135, 255। अब आप ये बताइए कि कितनी बार में ये चला जाएगा, 225। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार में होगा मेरे बच्चों आपका 270, लेकिन 270 क्या हो, ग्रेटर हो गया, तो 1 से इसको करो। आपने 1 से करा, 135 आया। ओके, अब 225 में से जब 35 जाएगा, 65 प्लस 25 कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90। और इसको अंदर ले आओ, अब कितनी बार में जाएगा, 1 बार में।
वेरी गुड, 90 आ जाएगा। क्या बचा? 45। अब 90 को अंदर लाइए, 90 कितनी बार में? 2 बार में, तो 90 पूरा कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चों। अब इसको लिखने का तरीका देखिए। अब आप बाय, पहले हम ये देखते हैं मेरे बच्चों, कभी भी आपको जो इक्वेशन दी होगी वो कुछ ऐसे होगी, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूक्लिड डिवीजन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, ऐसे पूछा है हमसे, तो हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। समझ आया? ओके, इसमें जो ए है हमारा, कभी भी बी ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों, जैसे कि जैसे आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ये आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट प्लस, तो वही है ना ये एक तरह से। अब आप देखिए 225 है, जब इसको लिखोगे तो 135 इंटू 1 प्लस 90। अभी ये हुआ नहीं है, इसका एक और प्रोसेस है मेरे बच्चों, तो दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। 135 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर सकते मेरे बच्चों। ठीक, कभी भी आपका रिमाइंडर, मान लीजिए 90 है, 90 का क्या होता है? 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। आपका रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया। और आपका एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ हमेशा ये लास्ट वाला होता है। कौन सा वाला? तो आपसे एचसीएफ पूछा था, तो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना? 45। कोई डाउट मेरे बच्चों? प्लीज नोट डाउन बच्चों। कवर का फायदा ये बनना तब तो हो जाता है ना। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है 867 एंड 255। मैंने आपको बताया बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती स्टेटमेंट? बी क्यू प्लस आर। समझ आया कि नहीं आया? इसका था मेरा मेरे बच्चों
रफ में दोबारा करते हैं। 255, 867 कितनी बार में जाएगा, क्या लगता है आपको? आई थिंक 3 बार में चला जाएगा। 255, 15, 15, 16, 7, एम आई राइट? कितनी बार में? 3 बार में। कितना? 765। क्या बचा? 201। इसको उठा के यहाँ पे ला दें। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 204। कितना बचा? 15। 102 कितनी बार में? 2 बार में। रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज, प्लीज करते हैं अब थोड़ा सा। ए कौन है मेरा? 867, 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102। रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगेन दिस प्रोसेस सिमिलरली लाइक, मैं आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा क्लास में मेरे बच्चों। ओके, अभी मैं बस आपको थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कोर्स कराना, बिकॉज आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मैं डायरेक्ट करा दे रहा हूँ, बट आपको समझ में आएगा सब कुछ प्रॉपर तरीके से। अब सेकंड वन है आपका 255। कितना? 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 51। रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगेन प्रोसेस 102 कितनी बार में? 51 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आ गया। SCF इज 51। ओके, प्लीज आप लोग घर से एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, प्लीज करके लाना घर से। सेकंड क्वेश्चन है इसका 196 एंड 38220। ये आपका होमवर्क है, आपको करके लाना है घर से, प्लीज नोट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों। सेकंड क्वेश्चन बोलता है शो दैट any positive odd integer in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। आपको मेरे बच्चों प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ मैं आपको इसमें प्रूफ करना है जो मेरा 6q plus 1 है, 6q plus 3 है और 6q plus 5 है, आर और इंटीजर, आर और इंटीजर में बच्चों। तो देखिए करते हैं दोबारा वही प्रोसेस। आपको अच्छे से पता है आपको आंसर क्या लाना है, 6q लाना है। सबसे पहले बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। पहला आएगा आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कौन है आपका? प्रूफ करना है। ये तो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, आपको पता है। जो आपका आर है, जो रिमाइंडर है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों मेरे बच्चों? अगर आप मेरी एक बात बताइए, अगर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, लेकिन आप एक एग्जांपल सोचिए, मान लीजिए 6 है, मैंने आपको 31 दे दिया। क्या दे दिया? पहले मैंने आपको 30 दे दिया। जब आप 6 को 30 से डिवाइड करोगे, 30 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा रिमाइंडर। ऐसे ही 6 को 31 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा। 6 को 32 से 2 आएगा, 6 को 33 से 3 आएगा, 6 को 34 से
4 आएगा 6 को 35 से, लेकिन 6 को 36 से करोगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता। अगर वो आया तो आगे वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो करते हैं मेरे बच्चों। फर्स्ट करते हैं। मान लीजिए आपने इसमें फर्स्ट वाले में b इक्वल टू आपने क्या रख दिया, सॉरी r इक्वल टू क्या ले लिया, मान लीजिए आपका a है, आपने यूज करा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है आपका? पहले 0 है, कौन है? तो आपका ये क्या आ गया? 6q आ गया। क्या आ गया? 6q आ गया मेरे बच्चों। ओके, सेकेंड वाला प्रोसेस करते हैं थोड़ा सा। सेकेंड वाले प्रोसेस में भी आपको पता है a इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। रिमाइंडर कितना है? नहीं आया तो दोबारा क्वेश्चन देखिए। a इक्वल टू 6q प्लस 1, रिमाइंडर कितना है आपका? 1। कितना है? समझ आया? थर्ड प्रोसेस पे आइए थोड़ा सा। a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर कितना है? 2। रिमाइंडर कितना है? 2 मेरे बच्चों। ठीक है ना? प्लीज नोट डाउन, मैं आगे करवाता हूँ, एक्चुअली व्हाइट बोर्ड की कमी हो रही है, प्लीज। अब हम कौन से प्रोसेस पे? थर्ड प्रोसेस पे। थर्ड प्रोसेस में क्या है आपका? आपको पता है a इक्वल टू 6q प्लस r, दोबारा a इक्वल टू 6q प्लस 3, क्योंकि रिमाइंडर कितना हो गया आपका? 3 है मेरे बच्चों, है ना? अगेन प्रोसेस फोर्थ वन वाला, a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस 4, r कितना है आपका? 4। ठीक मेरे बच्चों? ऐसा कुछ जो रिमाइंडर होगा वैसे रिमाइंडर 1 2 3 4 हो गया। फिफ्थ वन इज a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस 5, रिमाइंडर कितना है? 5 है। क्या मेरा, मैंने बोला था ना r रिमाइंडर 6 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर यहाँ पे 6 आ गया, मान लीजिए 6 ये 30 था, 30 में 6 प्लस करेंगे 36 और 6 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे। ओके, अब मेरी बात बताइए, अब मैं आपके कंक्लूजन पे आता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या चीज़ मिल रहा है? आपको दिख रहा होगा, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हैंस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर मेरे बच्चों। नहीं आया अगर समझ में, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल q की वैल्यू मेरी 5 है, तो देखिए a इक्वल टू 6q प्लस r था, तो 6q कितना है? 6 इंटू 5 प्लस r 0 कितना है? 30 आया, डिवाइड हो जाएगा। 6q प्लस r, 6q 6 इंटू 5, रिमाइंडर कितना? 1, कितना आ गया?
तो रिमाइंडर इसमें कितना आया 0, इसमें कितना आया 1। a इक्वल टू 6q प्लस r 6 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो गया 30 प्लस 2 32। रिमाइंडर कितना आया 2 आया मेरे बच्चों। ऐसे ही सेम जब इसका करेंगे, जब हम a इक्वल टू 6q प्लस r प्लस 4 6 इंटू 5 प्लस 4 34 r कितना आया 4 आया। a इक्वल टू 6q प्लस r 6 इंटू 5 प्लस 5 35। रिमाइंडर कितना आया 5 आया। लास्ट वाले पे आते हैं a q इक्वल टू 6q प्लस r 6 इंटू 5 प्लस 6 36। लेकिन 36 का जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे मेरे बच्चों। समझ आया? तो मैं प्रूफ कर दिया, नहीं करा, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। पूर्वी का डाउट था मेरे बच्चों, मान लीजिए भैया आपने 4 क्यों नहीं लिया इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका कितना है 30 आया, तो 6q प्लस r वाला 6q मैंने लिया, नहीं लिया कि मेरा रिमाइंडर, मेरे को क्या चाहिए ऑड नंबर चाहिए। ये 31 ऑड नंबर है, मैंने 6q प्लस 1 लिया है। ये 32 ऑड आपको पता है इवन है, तो मैंने नहीं लिया 6q प्लस 2, नहीं लिया कहीं भी। अब देखिए आप, ये देखिए 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 तो भूल गया मैं, प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है, ज़रूर आएगा वो कि 33 आ जाएगा। 33 क्या होता है ऑड नंबर होता है। और लास्ट वन इज 35, आपको पता है ऑड नंबर होता है ना। समझ आया? और सारे क्या इवन नंबर है। कोई डाउट मेरे बच्चों? ओके, थैंक यू। कोई भी आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है an army contingent of 616 members is to march कर रहे हैं behind an army band। बैंड में ही 32 मेंबर्स हैं इन अ परेड में। उनके पीछे कितने हैं 616, 632 आगे हैं बैंड वाले जो म्यूजिशियन होते हैं 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। और इनके पीछे कितने मेंबर हैं 600, मतलब टोटल कितना है वो 616 है। अब आपसे ये पूछा है मेरे बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मान लीजिए ये आपके बैंड वाले हैं मेरे बच्चों, ये 1 से लेके कितने हैं 32 तक। इनके पीछे बंदे खड़े हैं, ये कितने हैं 616। कितने हैं ये, कितने टोटल 616। एक परेड में 616 मेंबर हैं और वो 32 मेंबरों के पीछे खड़े हैं, तो टोटल है। समझ आया आपको? ठीक है, परेड का आ गया समझ। आपसे बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बन सकते हैं। आपको पता है रो तो हमारी कितनी होगी 32 होगी। रो तो इसे बोलते हैं, आपको पता होगा। इसको इस तरफ लगा दो, रो ऐसी होती है। कॉलम क्या होता है उनके नीचे का जो ऐसे ऐसे खड़े होते हैं। तो अभी ये इसको कॉलम मान के चलो। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या है आपके रो है और ये क्या है आपके कॉलम है। इस टाइम मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया है, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपको ये निकालना है मैक्सिमम कितना आएगा नंबर ऑफ कॉलम। ये तो आपको 32 है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये कितने हैं ऐसे करके। ये कितने आपको ये नहीं पता, बट ये पता है 32 है। समझ आ रहा है? ये नहीं पता कितने हैं।
तो ये निकालेंगे, निकालें मैक्सिमम, आपको पता ही होगा। मेरी बात बताइए, जितना एक में होगा उतना ही सब में होगा, सही बात ना? ठीक है, तो मैं SCF निकाल दूं, क्वेश्चन मेरा हो जाएगा मेरे बच्चों। "32 members in a parade parade 616 है कंटिजेंट। ओके, तो देखिए मेरी बात सुनिए आप, बाय यूक्लिड डिवीजन प्रूफ कर रहे हैं ना मेरे बच्चा, समझ आया? तो मेरी बात बताइए अब आप, A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक, करें डिवाइड करते हैं साइड में रफली में। 32 616 कितनी बार में? 2 बार में जाएगा? नहीं जाएगा, 1 बार में करते हैं। कितना आया? 32, 11 में से 2 गया 9, ये कितना बचा? 2, आपको पता है 6 कैरी है, कितनी बार में जाएगा? आई थिंक 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 2 18, 27 28 आया कितनी बार में? 9 बार में। कितनी बार में? 9 बार में कितना आ जाएगा? 288 कितना बचा? 16, 2 बचा, कितना बचा? 2 बचा मेरे बच्चों, समझ आया? कितना बचा? 2 बचा। तो मतलब आपको पता चल गया होगा इस चीज से आपको कि आपका 19 बार में रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 32 19 बार में 616 में से क्या आ गया? 6 1 4 आ गया, क्या बचा? 2 बचा। 32 आएगा कितनी बार में? 1 6 बार में। 32 पूरा आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। क्या है रिमाइंडर? 0। इसको लिखते हैं थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 2। समझ आया? इसको दोबारा लिखते हैं, सेक्शन होगा ना, गलती हुई है कुछ, सेक्शन लगा है 19 था, ठीक है। अब 32 हो गया 16 इंटू 2 प्लस 0, तो SCF क्या आया? मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे कॉलम? इन दिस परेड मैक्सिमम कॉलम इज 16 मेरे बच्चों। समझ आया? प्लीज नोट डाउन बच्चों। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either from 3m and 3m plus 1 for m is some integer। ओके, तो मेरी बात सुनिए, इसने स्क्वायर बोला है। क्या बोला है? स्क्वायर। तो देखिए आप, बाय
आपको प्रूफ करना है 3m एंड 3m प्लस 1 आर सम इंटीजर है। क्या है? आपको स्क्वायर करने हैं। क्या करना है? अब याद करिए मेरी बात जो मैंने बताया था बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है। अब मेरी एक बात बताइए आप, a इक्वल टू 3q प्लस pq प्लस r, आपको पता है अच्छे से आपको किस में खेलना है? 3 से खेलना है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है? 3q प्लस r। अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। चलो यहां से स्टार्ट करें। a इक्वल टू 3q प्लस 0। आपको पता है रिमाइंडर क्या हो गया? 0, क्योंकि r की वैल्यू क्या डाली मैंने? 0 डाली। तो ये क्या है? 3q। ठीक। आपको क्या बोला था? स्क्वायर बोला था। क्वेश्चन ने क्या बोला था? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। बोथ साइड क्या कर दो? स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर और ये 9q का स्क्वायर। अब आपको कन्वर्ट किसकी फॉर्म में करना है? 3m की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करना है? 3m की फॉर्म में। और ये स्क्वायर जो a है वो स्क्वायर बन चुका है ना, तो a का स्क्वायर, क्या मैं इसको पूर्वी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये बताइए 3 आ गया, तो ये कौन है छुपा हुआ? m। ये कौन है? m। तो मैं क्या m की वैल्यू 3q का स्क्वायर लिख दूं, और ये क्या हो गया? a का स्क्वायर किसकी फॉर्म में आ गया? 3m की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ गया? अब मेरा कौन सा काम बाकी है? 3m प्लस 1। इसको भी कर देते हैं पूर्वी। सेकंड प्रोसेस पे रहते हैं पूर्वी। दोबारा करते हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इक्वल टू 3q प्लस 1 सही। ठीक। अब मेरी बात सुनिए, रिमाइंडर क्या रखा मैंने? 1 रखा 1। अब बताइए इसका क्या बोला? आपको स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए आपको? क्योंकि वो क्या बना पूछा है? स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये सब कौन है? मेरे इंटीजर है। तो इसका क्या? पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो बोथ साइड वही स्क्वायर कर देंगे पूर्वी। तो a का स्क्वायर और ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या? तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 3 का क्या होगा? 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 होगा। नहीं होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। याद है ना सब बच्चों को? ठीक है। अब हमें किसकी फॉर्म में बनाना है इसको? 3m प्लस 1 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? तो चलो इसमें लेते हैं 3 को कॉमन। जब हम 3 को कॉमन लेंगे मेरे बच्चों, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक। इसके m की वैल्यू क्या है पूर्वी? 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये किसकी वैल्यू है? m की। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया? 3m प्लस, आया नहीं आया पूर्वी? हम प्रूफ कर चुके नहीं कर चुके? हो गया। ठीक। सो 3m प्लस 1 आर सम इंटीजर। ठीक है पूर्वी? प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी की तरह है। दिखाना क्या है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 9m प्लस 1 9m प्लस 8।
इसमें कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों, आप कुछ मत करना, आपको बस वही लेना है, क्यूब लेना है आपको। सेम वही प्रोसेस, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, 3q प्लस आर, आपको रिमाइंडर क्या क्या आएगा 0 1 2। अब क्या करना है, इसमें क्यूब करना है, क्या करना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब। समझ आया? पहला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप a इक्वल टू 3q, आपको क्यूब करना पड़ेगा इसका। ओके, सेकेंड स्टेप क्या आएगा, 3q प्लस 1, क्यूब करोगे a का क्यूब, और ये 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ओके, एंड थर्ड स्टेप इज, बोलो कितना बचा रिमाइंडर, 2, a 3q प्लस 2, तो a का क्यूब, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्यूब बोला है, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर करो, और क्यूब बोला हो तो क्यूब करो, तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब मेरे बच्चों, होल क्यूब बच्चों, होल क्यूब। और उसको फिर किसकी फॉर्म में ला दो, m की फॉर्म में, जैसे मैंने इसको लाया हूं, m की वैल्यू लिख के। समझ आया बच्चों? प्लीज आप लोग कर लेना बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।